महापात्रो कार्टून। रामपुर गांव में एक कारखाना था जो अचानक बंद होने के कारण गांव में खलबली फैल गई थी। क्या आप लोगों को पता चला कि वो कारखाना क्यों बंद हो गया है अचानक से? कारखाने की वजह से बहुत दिक्कत हो रही है। क्या हुआ है ऐसा कारखाने में जो ऐसे बंद हो गया? हाँ, देखो ना, ये कारखाना जब से बंद हुआ है तब से गांव में बिजली भी नहीं आ रही है। बहुत ही अजीब बात हो रही है। तुम लोगों ने कुछ सुना? वो जो सुधीर का घर था ना, हाँ, जिसमें पूरे परिवार की लाश मिली है। सारे करंट लगने से मारे गए हैं। बड़ा ही डरावना दृश्य है। मैं तुम लोगों को बुलाने आया हूँ। चलो चलो देखने। क्या मतलब है तुम्हारा कि करंट लगने से पूरे परिवार की मौत हो गई है? जाकर खुद देख लो। एक तो बिजली इतनी आती नहीं है उसमें से, पर कल रात उसके घर की बिजली अचानक से ही चली गई और जब सुबह लोगों ने उसका घर खटखटाया तो वहाँ पर उन सब की लाश मिली है। चलो चलो जाकर देखते हैं कि क्या हो रहा है। वो तीनों वहां जाकर देखते हैं और पाते हैं कि सच में उन तीनों की करंट लगने से ही मौत हुई है और अब बिजली के तारों में बिल्कुल भी बिजली नहीं है। मानो ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बिजली चूस ली है। बाप रे, कितना खतरनाक है ये। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। पता नहीं क्या हुआ। हाँ, देखो ना, पूरे परिवार के साथ क्या हो गया। लग रहा है इन लोगों की मौत एक साथ ही लिखी थी। सब अपने अपने घर चले गए, पर अचानक से एक दिन वसीम के घर कुछ हरकत हुई। सुनो बेगम, आज खाने में क्या बनाया है? बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना ले आओ। लाती हूँ, 1 मिनट। आज कोरमा बनाया है, आपको बहुत पसंद है ना, इसलिए। तभी उनकी लाइट जलने बुझने लगती है। बेगम, ये लाइट को क्या हुआ है? ये बार बार आ जा क्यों रही है? पता नहीं, बाहर जाकर देखती हूँ। हो सकता है सिर्फ हमारी ही ऐसे कर रही है। क्या हुआ बेगम, सिर्फ हमारी ही लाइट ऐसे कर रही है या औरों की भी? एक तो कमबख्त, इतना कम तो बिजली आती है, ऊपर से ऐसी हरकतें। तौबा, क्यों बंद हो गया वो कारखाना? हाँ, सिर्फ हमारी ही बिजली नहीं आ रही। चलिए ना जाकर देखते हैं कि तार ठीक तो है। बेगम और वसीम दोनों जाकर बिजली देखने लगते हैं। तभी उन्हें तारों में कुछ हलचल सुनाई देती है। बेगम, क्या तुम्हें कुछ अजीब सा सुनाई दे रहा है? ऐसा लग रहा है कोई कुछ चूस रहा है या खींच रहा है। बेवकूफ, तुम मुझे नहीं देख पाओगे, पर मैं सब कुछ साफ साफ देख पा रहा हूँ। हाँ, मुझे भी सुनाई दे रहा है। कोई है क्या वहाँ पर? बाहर आओ, कहीं कोई चूहा तो नहीं है? हट हट, कहीं यही कोई तार चबा गया हो। वसीम और उसकी बेगम जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पर उनको बहुत चमकता हुआ सब कुछ नजर आता है। अरे, ये क्या चमक रहा है? ये तो कुछ टॉर्च जैसा मालूम पड़ता है। इतनी लाइट आ रही है इसमें से। चलो पास जाकर देखते हैं बेगम। जैसे ही वसीम और उसकी बेगम उसके पास जाते हैं, बिजली वाला भूत उनको अपनी तरफ खींच लेता है और एक बहुत जोर का बिजली का झटका देता है, जिसकी वजह से उनकी मौत हो जाती है। ये चमकती हुई चीज उस कारखाने का भूत होता है जो अब लोगों के घर की बिजली खींचकर उन लोगों को मार डालता है। जैसे सुधीर के घर वाले मरे थे, ठीक वैसे ही वसीम के घर पर भी हमला हुआ है। हमला क्या ही कहूँ, समझ नहीं आ रहा है। ये सब कौन कर रहा है? इतनी बुरी तरह करंट लगना थोड़ा उलझन में डाल रहा है, क्योंकि वसीम और उसकी पत्नी घर से बाहर मिले। इसका मतलब उन्हें घर की बिजली से कुछ नहीं हुआ, बल्कि बाहर किसी बिजली से हुआ। लेकिन बाहर इतनी तेज बिजली का झटका कैसे लग सकता है? हमारे तो गांव में भी बिजली कम ही आती है। हाँ, तुम सही कह रहे हो। जब से उस कारखाने के बंद होने की खबर आई है, तब से गांव में अजीब अजीब चीजें हो रही हैं। एक तो बिजली कम आती है और दूसरा लोग ऐसे मर रहे हैं। कुछ तो कारण होगा ही। राम जाने क्या बात है और क्या नहीं। जैसे ही वसीम और उसकी बेगम उसके पास जाते हैं, बिजली वाला भूत उनको अपनी तरफ खींच लेता है और एक बहुत जोर का बिजली का झटका देता है, जिसकी वजह से उनकी मौत हो जाती है। ये चमकती हुई चीज उस कारखाने का भूत होता है जो अब लोगों के घर की बिजली खींचकर उन लोगों को मार डालता है।
वसीम के मरने की खबर पूरे गांव में फैल जाती है और सबके अंदर एक खौफ पैदा हो जाता है, लेकिन किसी को उसका कारण पता नहीं होता। इस बात का और डर लोगों के अंदर समा जाता है। फिर से रात होती है और इस बार कुलदीप के घर की बिजली चली जाती है, लेकिन उनके घर पर मोहन भी बैठा होता है। अरे एक तो मर मर के बिजली आती है, ऊपर से रात को कट गई। अब कितनी गर्मी लगेगी, और मुझे घर भी जाना था। तू थोड़ी देर बैठ, मैं देख कर आता हूँ। कोई मोमबत्ती मिलती है तो उसको जला लेंगे थोड़ी देर के लिए, है क्या पता फिर बिजली आ जाए। कुलदीप जैसे ही उस रूम से उठकर दूसरे रूम में जाता है तो उसको बाहर से रोशनी दिखाई देती है। तो कुलदीप अपनी पत्नी को आवाज लगाता है, अरे सुनती हो, लगता है सिर्फ हमारी लाइट गई है। मोहन को घर जाना है, नजारा देख कर आता हूँ बाहर कि क्या गड़बड़ हुई है। रुकिए, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। मैं मोमबत्ती दिखा दूंगी, आप देख लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत होगी तो ठीक कर दीजिएगा। एक साथ आप दोनों चीजें कैसे कर पाएंगे? मैं मोहन भाई साहब को बोल देती हूँ, वो यहीं बैठेंगे, तब तक हम दोनों बिजली ठीक करके आ जाएंगे। सुनिए मोहन भाई साहब, शायद हमारे घर की बिजली गई है, तो हम लोग उसको ठीक करके आते हैं, तो बिजली आ जाएगी। आप थोड़ी देर घर का ध्यान रखिए, हम आते हैं। अरे भाभी जी, मैं साथ में चला जाता हूँ कुलदीप के, मैं दिखा दूंगा उसको मोमबत्ती, आप घर पे रुको। कुलदीप की पत्नी मोहन की बात मानकर घर पर रुक जाती है और कुलदीप और मोहन बिजली ठीक करने चले जाते हैं। तार तो सारी ठीक है, तो फिर बिजली क्यों नहीं आ रही? और बाकी लोगों की तो आ रही है। शायद वोल्टेज कम होगा, चल थोड़ी देर में आ जाएगी। अरे ये क्या है, हर इतना क्यों चमक रहा है? वोल्टेज तो कम है, फिर भी मैं बिजली खींचने वाला भूत हूँ। अब तुम दोनों बाहर आए हो, मैं तुम्हें भी अपनी तरफ खींचकर मार डालूंगा। मोहन कुलदीप को भागने का इशारा करता है और दोनों भागने की कोशिश कर ही रहे होते हैं। तब तक बिजली का भूत उनको अपनी तरफ खींच लेता है और उनको करंट से मार डालता है। लेकिन इस बार उसको ऐसा करते हुए कुलदीप की बीवी देख लेती है। इसका मतलब यही है वो जो लोगों को मार रहा है। इसके करंट की वजह से लोग ऐसे बेदर्दी से लाश बने जा रहे हैं। वो चुपचाप रोते रोते अपने घर में छुपी रहती है और सुबह होने का इंतजार करती है। जैसे ही सुबह होती है, कुलदीप की पत्नी सबसे पहले गांव के मुखिया की तरफ जाती है और बोलती है, मुखिया जी, ये सब बिजली का काम नहीं बल्कि बिजली खींचने वाले भूत का काम है। न जाने वो कहां से आए हैं, लेकिन कल मैंने उसको कुलदीप और मोहन को मारते हुए देखा। वो बहुत खतरनाक है। कल रात उसने मेरे घर की बिजली काट दी, जिसकी वजह से मोहन और कुलदीप बाहर बिजली देखने गए तो वो भूत उनके सामने आ गया। उन लोगों ने भागने की कोशिश तो की, लेकिन उसने उनको अपनी तरफ खींच लिया, जिससे करंट लगने से उनकी मौत हो गई। शायद वो कारखाने वाला भूत होगा, जिसकी मौत कारखाने के बिजली खराब होने से हो गई थी। हाँ, उसी की वजह ही से तो कारखाना बंद हुआ था। शायद वही लोगों को ऐसी मौत देखकर खुश हो रहा है। अगर वो कोई बिजली वाला भूत है तो हम उसे कैसे रोक सकते हैं? हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्यों नहीं कुछ बिगाड़ सकते? अगर हमारे पास हमारी श्रद्धा हो और भगवान पर विश्वास हो तो हम उसे रोक सकते हैं। तुमने ये ठीक कहा। अगर कोई बुरी आत्मा सिर्फ अपनी खुशी के लिए बेगुनाह लोगों को मार रही है तो उसे खत्म करने में भगवान हमारा साथ देगा। रोहन पंडित जी के पास जाकर उनसे उपाय जानता है। जब उसे करंट लग रहा था तब उसने एक लॉकेट पहन रखा था जो गिरते हुए तारों पर फंस गया। लॉकेट सोने का है और उस पर उसके नाम का पहला अक्षर है, जिसे तोड़ने पर ही वह कमजोर हो जाएगा। बाद में उसके लॉकेट को तुम लोग तेजाब में डालकर गला देना। ठीक है पंडित जी, तो मैं अभी जाकर उसको ले आता हूँ। रोहन कारखाने के लिए निकल जाता है और लॉकेट लेकर गांव पहुंचता है। तभी एक गांव वाले की बिजली चली जाती है। वो सबको इकट्ठा करके बुला लेता है। जाकर कोई जल्दी से तेजाब ले आए ताकि मैं उस लॉकेट को तोड़कर इसी तेजाब में डालकर गला दूं। रोहन 3 बार उस मरने वाले का नाम लिखकर उसके लॉकेट को तोड़ देता है और उसे तेजाब में गला देता है। सभी के घर की लाइट आ जाती है और एक चिंगारी के साथ वो भूत वहां से गायब हो जाता है।